का जादू उस पर चल नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को जो इम्तियाज़ आता फरमाया, जो खुसूसियत आता फरमाई, वो खुसूसियत यही है कि इस सूरत के पढ़ने वाले पर किसी भी किस्म का जादू या किसी भी किस्म का सहर नहीं किया जा सकता। बाद रिवायतों में आता है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है उस घर से शयातीन भाग जाते हैं, उस घर में शयातीन को दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिलती। ये भी इसकी फजीलत में शामिल है। और भी बहुत सी फजीलतें इस सूरत की वारिद हुई हैं, और खुसूसन इस सूरत के अंदर एक आयत ऐसी है जिसे आयत अल कुर्सी कहा जाता है, वो भी इसी सूरत के अंदर आती है, इसी के ज़िम्न में आती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आयत अल कुर्सी के भी ख़ास फजीलतें इरशाद फरमाई हैं। सबसे अहम फजीलत जो एक यही है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयत अल कुर्सी की पाबंदी करेगा और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयत अल कुर्सी को पढ़ा करेगा तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ उसकी मौत हायल है, कि जैसे उसकी मौत आई, उसका वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएंगे। ये भी इस सूरत की बरकत है, आयत अल कुर्सी की बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके पढ़ने वाले को इस किस्म का एजाज़ अता फरमाते हैं। इसी तरीके से सूरह बकरा की आखिर की चंद आयतें आमन रसूल से लेकर आखिर तक, उसकी भी यही खुसूसियत और फजीलत है। इसी तरीके से आयत अल कुर्सी की भी ये फजीलत है कि अगर इंसान रात में सोने से पहले इन दोनों चीज़ों को पढ़ ले और इसकी तिलावत करके सोए तो अल्लाह तबारक व तआला एक मुहाफिज मुकर्रर कर देते हैं जो रात भर उसकी हिफाजत करता है, और उस रात उसको हर किस्म की आफतों से और मुसीबतों से अल्लाह की तरफ से उसकी हिफाजत की जाती है। किसी किस्म का कोई नुकसान किसी जिन की तरफ से या किसी और की तरफ से उसको नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि उस वक्त वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के हिफ्ज़ व अमान में रहता है। ये सूरह बकरा की फजीलतें हैं जो अहादीस मुबारका के अंदर आई हैं। ये फजीलतें हमारे सामने बयान की गई ताकि हम इसका एहतमाम करें और इसकी तिलावत करें और इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा को शुरू किया, तरतीब में फ़ौरन बाद सूरह बकरा को शुरू किया गया सूरह फातिहा के बाद। इसमें भी इशारा इस बात की तरफ है क्योंकि सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को एक जामे दुआ बतलाई थी कि बंदों को हुक्म था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि सिरात मुस्तकीम मांगा करो, सीधा रास्ते की रहनुमाई मांगा करो, क्योंकि वो सीधा रास्ता तुम्हें मंजिल मकसूद तक पहुँचाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के आगाज़ में फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इसमें इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि तुम जिस सिरात मुस्तकीम की दुआ कर रहे थे, जिस सिरात मुस्तकीम की अल्लाह से दरख्वास्त कर रहे थे, अल्लाह ने तुम्हारी दरख्वास्त को कबूल कर लिया और तुम्हारी दुआ मंजूर कर ली गई। चुनांचे कुरान करीम आगे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा को रखकर बता दिया कि यही पूरा कुरान सिरात मुस्तकीम है, तुम इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो और इसी की रहनुमाई में चलते रहो तो यही सिरात मुस्तकीम तुम्हें मंजिल मकसूद तक ले जाएगा और तुम्हारे लिए यही एक रहनुमा की हैसियत रखता है और तुम इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर मंजिल मकसूद तक पहुँच सकते हो। इसी मकसद को बताने के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा को रखा। अभी सूरत का आगाज़ किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले रखा अलिफ लाम मीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तआत कहे जाते हैं क्योंकि इसका एक एक लफ्ज़ अलग अलग करके पढ़ा जाता है। मुक़त्तआत के माना वो हुरूफ जिनको काट काट कर पढ़ा जाए, इनको पढ़ने के लिए अलिफ लाम मीम हर एक लफ्ज़ अलग अलग पढ़ा जाता है, इसलिए हुरूफ मुक़त्तआत इन अल्फाज का नाम है। इस तरह के चंद अल्फाज कुरान करीम की सूरतों के शुरू में कहीं अलिफ लाम मीम, कहीं अलिफ लाम रा, कहीं अलिफ लाम मीम साद वगैरह बहुत से अल्फाज आए हैं। सब इसी कबील के हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें हुरूफ मुक़त्तआत का नाम दिया गया है शरीयत के अंदर। इनके मानी और मज़ामीन के सिलसिले में शरीयत में मसला ये है कि कुरान करीम की बाज़ आयतें तो वो हैं जिनकी मुराद और मानी
سب کے سامنے واضح ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر ان کی تفسیر فرمائی ہے، لیکن بعض آیتیں وہ ہیں جن کے مراد، جن کے معنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا لا یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ قرآن کریم کی بعض آیتیں وہ ہیں جن کی تعویل، جن کی مراد صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کے مفہوم کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے۔ اور یہ حروف مقطعات بھی اسی قبیل سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معنی اور مراد کو سب سے مخفی رکھا ہے، اس کی معنی اور مراد کو کوئی نہیں جان سکتا۔ بعض مفسرین کرام نے یہ بتایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے معنی سے واقف ہیں، لیکن یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے درمیان ایک راز کی بات ہے جس کی تبلیغ کا اللہ کے نبی کو حکم نہیں دیا گیا، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے سلسلے میں کوئی تفسیر اور اس کے معنی کے سلسلے میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے اس آیت کے اندر کہ ہمیں صرف اس بات پر یقین کرنا ہے، اس بات پر ایمان لانا ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلمات ہیں، اس کے معنی جو بھی ہوں سب برحق ہیں۔ ہمیں صرف اس بات کا یقین کرنا ہے اور اس کی تلاش و جستجو میں نہیں پڑنا ہے، کیونکہ اس لفظ کے اوپر اور اس کے معنی کے اوپر دین کا کوئی مسئلہ موقوف نہیں، ہمارے دین کی بنیاد یہ الفاظ نہیں ہیں، لہذا اس کی تلاش و جستجو میں نہیں پڑنا چاہیے، محض اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلمات ہیں، ہمیں اس کو برحق سمجھنا ہے، اس کے معنی جو بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہمیں سب کو برحق سمجھنا ہے اور اسی پر یقین رکھنا ہے۔ یہ سورہ بقرہ چونکہ مدنی صورت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تب اس صورت کا نزول شروع ہوا، اور یہ صورت ایک طویل صورت ہے جو مختلف مقامات پر مختلف عرصے میں اس صورت کا نزول ہوا، حتیٰ کہ اس صورت کی بعض آیتیں فتح مکہ کے بعد بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی مفسرین کرام نے اس کو مدنی صورت قرار دیا، اور یہ صورت ایک مدنی صورت ہے جو بہت طویل اور مفصل صورت ہے۔ اس صورت کا یہاں سے آغاز کیا جا رہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، یہ کتاب شک و شبہ سے بالا تر اور پاک ہے۔ اس میں سب سے پہلا لفظ ہے ذالکہ۔ عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے کہ کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دو الفاظ بولے جاتے ہیں، ایک ھذا، یہ اشارہ قریب کے لیے بولا جاتا ہے، جب انسان کے کوئی چیز قریب رکھی ہوئی ہو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور جو چیز دور رکھی ہوئی ہو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی زبان میں ذالکہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، یہاں ذالکہ کا لفظ استعمال کیا گیا، جبکہ یہ قرآن ہمارے قریب میں رکھا ہے۔ تقاضا تو یہ ھذا کا تھا، لیکن اللہ نے ذالکہ اس کا لفظ استعمال کیا، اور مفسرین کرام نے اس کی توضیح فرمائی ہے کہ بسا اوقات ذالکہ کا لفظ قریب کے لیے اس وجہ سے بھی بولا جاتا ہے کہ اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہو سکے، اس کے بلند مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ کیا جا سکے۔ چنانچہ قرآن کریم جو ہمارے قریب میں ہے، اس کے باوجود ذالکہ کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا کہ یہ قرآن اگرچہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے سامنے رکھا ہوا قریب ہی ہے، لیکن اس کا مقام اور اس کی عظمت اور اس کا بلند مرتبہ اور علو شان اس قدر ہے کہ اس کا مقام بہت اونچا ہے جو ہم سے بہت دور ہے، اس وجہ سے اس کی عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جتنے بھی گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، سب نے اپنی امتوں کو یہ بشارت دی ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے جو نبی آخر الزماں ہوں گے، جو آخری نبی ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک کتاب عطا فرمائیں گے اس قرآن کی شکل میں، تم اس قرآن کی اتباع کرنا اور اس کی رہنمائی میں چلنا اور اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ چونکہ اس قرآن کو، اس سورہ بقرہ کو جب شروع کیا گیا مدنی زندگی میں، تو مدینے میں عام طور پر یہود آباد تھے، اور
किसी भी चीज़ को, किसी भी शख्स को अपनी बात जो उसूल है, अपनी बात सबसे पहले इंसान उस शख्स को पहुंचाता है जो मजमे में सबसे ज़्यादा समझदार हो, अक्लमंद हो, ताकि जब समझदार शख्स उस बात को मान लेगा तो दूसरे लोग उस समझदार शख्स की इत्तिबा में भी उसकी बात को तस्लीम कर सकते हैं, आसानी से तस्लीम कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह ने इस सूरत के इब्तिदा में यहूदियों को मुखातब किया उमूमन, इसलिए कि वो अहले किताब थे, ख़ानदान नबूवत से उनका ताल्लुक़ था, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का उनके ख़ानदान में सिलसिला रहा था, इसलिए वो लोग बआसानी इसको समझ सकते थे और उनकी किताब के अंदर भी इसकी बशारतें मौजूद थी कि किताब नाजिल होने वाली है, नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं। और इसी वजह से ही वो लोग मदीने में जाकर पहले से आबाद हुए थे, उस नबी के मुंतज़िर थे ये लोग। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में ज़ालिकल किताब कहा तो उन लोगों को ये इशारा कर दिया कि देखो ये वही किताब है जिसका तुम्हारे अंबिया ने तुम्हें पहले बताया था कि वो किताब आएगी, उस किताब पर तुम्हें अमल करना है, लिहाजा तुम इस किताब के अहकामात को मानो और इसको कलाम इलाही समझो और इसके अहकामात को तस्लीम करो। इस तरफ इशारा करने के लिए भी ज़ालिका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। आगे फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कि यह ऐसी किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं, ये किताब शक से बालातर है। अब इंसान, इस किताब में फरमाया गया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब के अंदर शक व शुबा का कोई मौका नहीं, शक से बालातर है। अब हम ये देखते हैं कि बहुत से लोगों ने इस कुरान को नहीं माना, इस कुरान का इनकार कर दिया, इसको कलाम इलाही तस्लीम ना करके इसको लोगों का कलाम कहने लगे, जबकि ये कुरान क्या कह रहा है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसमें शक का कोई मौका नहीं। मुफस्सिरीन किराम ने इसकी तौहीद ये बयान फरमाई कि ये कुरान जो अपनी हक्कानियत के साथ और अपनी आज़मत के साथ जो साबित है, जो वाज़ेह दलाइल और रोशन दलाइल से साबित है, अगर कोई मुनसिफाना तरीक़े से अक़ल सलीम रखने वाला शख्स फ़ैसला करे तो ज़र्रा बराबर भी इसमें शुबा नहीं कर सकता। अलबत्ता जो लोग कजफहम हैं या जो लोग सीधे रास्ते पर आना ही नहीं चाहते, जिनकी अक़ल कम है, अक़ल पर पर्दा पड़ा हुआ है, अगर वो लोग इस किताब के बारे में शक करने लगें तो उनके शक करने की वजह से इस किताब की हक्कानियत और इसकी आज़मत पर और इसकी सदाकत और सच्चाई पर ज़र्रा बराबर भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसी मकसद के लिए अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कि ये किताब ऐसी है कि जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है, ये किताब शक से बालातर है और इन कजफहम लोगों के शक करने की वजह से कुरान की हक्कानियत और उसकी सदाकत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुरान करीम जिस ज़माने में नाजिल हुआ, जिन लोगों के लिए नाजिल किया गया, वो लोग अरबी ज़बान थे, अरबी दाँ थे और अहले ज़बान समझे जाते थे, अरबी ज़बान में महारत रखते थे। लेकिन कुरान करीम ने अपनी हक्कानियत को साबित करने के लिए इस दलील के तौर पर इस मौजज़े को बयान किया कि अगर तुम इस कुरान का इनकार कर रहे हो, इसको कलाम इलाही ना समझकर किसी बंदे का कलाम कह रहे हो, तो तुम भी तो अरबी जानने वाले हो, तुम इस कुरान के जैसी एक सूरत बनाकर पेश करो अगर तुम इस कलाम इलाही होने में शक या शुबा है। वो लोग अरबी जानने वाले थे, लेकिन उस ज़माने से लेकर आज तक न कुरान करीम के मिस्ल कोई एक आयत बना सका है और न क़यामत तक इसके मिस्ल कोई एक आयत बना सकता है, क्योंकि ये इस कुरान करीम का एजाज़ है और यही इस कुरान करीम का मौजज़ा और दलील भी है। लिहाजा इसके अंदर शक व शुबा का कोई मौका नहीं। हर शख्स इसके दलाइल में गौर करके ये समझ सकता है कि ये कलाम इलाही है, ये बंदे का कलाम हो ही नहीं सकता। इसीलिए फरमाया ज़ालिकल किताब, ये ऐसी किताब है ला रैब फीह, जिसके अंदर शक का कोई मौका नहीं। दूसरी सिफत इस किताब की बयान फरमाई हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब मुत्तकीन के लिए रहनुमा है, ये किताब अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। जो लोग अल्लाह से डरने वाले हैं, ये किताब उन लोगों की रहनुमाई करती है। इस मसले में भी कुरान करीम चूँकि तमाम कायनात के लिए रहनुमा है, तमाम कायनात के लिए हिदायत है। सूरह बकरा की दूसरी आयत में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, कि ये किताब हिदायत है तमाम लोगों के लिए। और इस सूरत के शुरू में अल्लाह ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब सिर्फ़ मुत्तकीन के लिए हिदायत है। दोनों में कुछ तज़ाद है, लेकिन मुफस्सिरीन किराम ने इसकी तौजीह और ये तफसीर बयान फरमाई कि कुरान करीम हिदायत तो तमाम लोगों के लिए है, रहनुमाई तो तमाम लोगों की करता है, लेकिन कुरान की रहनुमाई और हिदायत से फ़ायदा उठाने वाले दर हकीकत यही मुत्तकीन है। क्योंकि इंसान जब किसी को रास्ता बताता है और वो दूसरा शख्स अगर उसके बताए हुए रास्ते पर चले, तब तो कहा जाता है कि उसने उसकी रहनुमाई से फ़ायदा उठाया। लेकिन अगर एक शख्स ने रास्ता बताया और दूसरा शख्स उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चला,
دوسرے راستے پر چلا گیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں شخص نے اس کی رہنمائی نہیں کی، نہیں، رہنمائی تو اس نے کی تھی، لیکن دوسرے شخص نے اس کی رہنمائی کو قبول نہیں کیا، اس کی رہنمائی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ٹھیک یہی مسئلہ قرآن کریم کا بھی ہے کہ قرآن کریم ہدایت اور رہنمائی تو سب کے لیے ہے، پورے کائنات کے لیے ہے، لیکن جو لوگ اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے احکامات کو، اس کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور جو لوگ اس کی ہدایت کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرنے والے ہیں، وہ لوگ اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھایا، قرآن کریم نے ان لوگوں کو بیان کیا ہدی للمتقین کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی متقین ہی قرآن کریم کی ہدایت سے، اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔